क्लास 11th बहुत टफ होती है। क्लास 11th इज़ द टफेस्ट क्लास ऑफ द स्कूल लाइफ। मोस्टली बच्चे क्लास 11th में फेल हो जाते हैं कि फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर। Hi everyone, my name is Tripti and I'm no more a CBSE 11th grader because now I am officially a class 12th grader. So in this video I decided to share my class 11th का result. तो मेरा रिजल्ट कुछ ऐसा दिखता है एंड आई विल बी गाइडिंग यू फॉर क्लास 11th एज योर सीनियर। ये वीडियो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें कि पहले मैं अपना रिजल्ट दिखाऊंगी और दूसरे पार्ट में मैंने जो क्लास 11th में गलतियां की हैं वो बताऊंगी और तीसरे पार्ट में आप क्लास 11th में किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं और कैसे आप अपनी क्लास 11th को वेस्ट होने से बचा सकते हैं या फिर आप क्लास 11th में अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। सो या लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें कि आई विल बी शोइंग यू माई क्लास 11th का रिजल्ट। तो फिर बेसिकली मेरे पास जो सब्जेक्ट थे वो थे बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिज़िकल एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी। मुझे बायो में मार्क्स मिले हैं टोटल 100 में से 83 और इंग्लिश में मिले हैं 100 में से 97, फिज़िक्स में मिले हैं 100 में से 76, केमिस्ट्री में मिले हैं 100 में से 91 और पीएड में 100 में से 88 और हिंदी में 79 आउट ऑफ 100। तो फिर वैसे इन सबको मिला करके, वैसे ये तो केवल एनुअल का था, पर जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 200 में से होते हैं। मेरा पूरा ग्रांड टोटल जो परसेंटेज बना है वो है 88.2%। मेरा हाफ ईयरली में परसेंटेज आया था 90.7। तो ये तो थी मेरे क्लास 11th के रिजल्ट की बात। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं वो मैं बताने वाली हूँ। देखो, पहली गलती तो ये रहती है कि आप क्लास 11 आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिला था कि क्लास 11th बहुत टफ होती है, क्लास 11th इज़ द टफेस्ट क्लास ऑफ द स्कूल लाइफ। तो फिर ये बात कुछ हद तक सही है, पर तब जब आप पढ़ाई ना करो तो मेरे दिमाग में पहले से ही ये चीज़ बैठ गई थी कि क्लास 11th इज़ द टफेस्ट क्लास और क्लास 11th में ज़्यादा नंबर नहीं आ पाते हैं, मोस्टली बच्चे क्लास 11th में फेल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को मिली थी। डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ, क्लास 11th इतनी टफ नहीं होती है जितना लोग बोलते हैं, पर होती है, क्योंकि क्लास 10 से क्लास 11th का गैप बहुत ज़्यादा होता है। क्लास 10th में सिलेबस यहाँ रहता है तो क्लास 11th का सिलेबस यहाँ रहता है। लिटरली सिलेबस का गैप बहुत ज़्यादा रहता है। क्लास 10th में आपको इतनी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, पर क्लास 11th में उनका इतना डिटेल्ड वर्जन होता है, इतना इलेबोरेट करके चीज़ें बताई जाती हैं और इसमें बहुत से नए चैप्टर्स, नए टॉपिक्स आते हैं जो कि समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि क्लास 11th टफ है। अगर आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो क्लास 11 टफ नहीं है। और दूसरी मिस्टेक मैंने ये करी कि मैंने बस लगातार वीडियो लेक्चर्स देखे जा रहे थे, पर उनकी नोट्स को रिवीजन नहीं करना था। मैंने क्लास 11th में बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाए थे, बहुत सारा वीडियो लेक्चर्स देखे थे, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो जाता है, पर क्लास 11th में जब तक आप रिवीजन टाइम टू टाइम नहीं करोगे तो फिर आप जितना भी कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो, आप जितना भी ट्राई कर लो चीज़ों को याद करने के लिए, आपसे नहीं होगा जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे। ये क्लास 10th नहीं है, क्लास 9th नहीं है, जिसमें बस थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाएगा और आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, पेपर के 2 दिन पहले पढ़ लोगे और हो जाएगा। क्लास 11th में ये चीज़ काम नहीं आती है, आपको लिटरली पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्लास 11th मेहनत मांगता है। लेट मी शो यू माई नोट्स। मेरी जो क्लास 11 की नोट्स है, मैंने इतने बढ़िया नोट्स बनाए थे, देख रहे हो? ये देखो, ये देख रहे हो? ये मेरे बायो के नोट्स हैं। वैसे जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनको बायो में प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम जो आती है वो आती है फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। तो फिर मेरे साथ भी वही चीज़ थी कि मुझे भी फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ही प्रॉब्लम थी। बायो हो जाती है, प्रॉब्लम करता है फिज़िक्स और केमिस्ट्री। तो फिर तीसरी मिस्टेक मैंने यही करी कि
स्टार्टिंग में मुझे बायो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी और स्टार्टिंग में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत इजी होती है। फिजिक्स में पहला चैप्टर आता है यूनिट एंड डायमेंशन वाला और केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मेरे दिमाग में सॉल्यूशन था जो क्लास 12th में है, तो वो दोनों चैप्टर लगभग सेम है, जो क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और क्लास 12th का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट टॉपिक सेम है। उसमें भी आपको वही चीज़ पढ़ाई जाएगी जो इसमें पढ़ाई जा रही है, तो फिर उसको तो अच्छे से पढ़ लेना। तो बेसिकली मैंने क्लास 11th में जब स्टार्टिंग में आओगे ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको बहुत लाइटली लोगे, आपकी बहुत ये तो इजी है, ये तो इसमें करना ही क्या है, पर दीज चैप्टर्स नीड प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे आप भूल जाओगे। तो पहले मुझे क्लास लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी लग रही थी, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए चैप्टर्स और टफ आने लगे। जैसे केमिस्ट्री में चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, फिजिक्स में लाइक मोशंस वगैरह, ये वाले जो चैप्टर आने लगे, तो ये चैप्टर्स बहुत टफ लग रहे थे। फिर मुझे ऐसा लगने लगा अरे मुझसे तो फिजिक्स हो ही नहीं पाएगी, केमिस्ट्री हो ही नहीं पाएगी। मेरे सीनियर से कहा था कि ये बहुत टफ होता है, ये होता है, मेरे दिमाग में ये चीज़ें आने लगी। तो मैंने कहा चलो इसको छोड़ो। मैंने बस इन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। जो भी लाइक फिज़िक्स और केमिस्ट्री को मैंने कम्प्लीटली अवॉइड करना शुरू कर दिया। और क्योंकि जब चीज़ें आपसे होती रही हैं तो फिर आप सोचते हो इसको नहीं करेंगे, मतलब आपके दिमाग में रहता है कि इसको हटाओ, चलो छोड़ो हटाओ, पर ये चीज़ नहीं करनी है। बायो में क्या होता है, बायो में आपको कुछ इतना ज़्यादा समझना नहीं होता है, उसमें बस चीज़ें याद करनी होती है और उसमें भी चीज़ें याद ही करनी होती है। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिस मांगती है, आपको न्यूमेरिकल करने होंगे बैठ करके। तो फिर तीसरी मिस्टेक मैंने यही करी थी कि मैंने चीज़ों को मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था। और चौथी मिस्टेक मैंने की थी कि आपके पास फिक्स्ड स्टडी आवर्स ना होना। लाइक आपको अगर आप क्लास 11th में आए हो, आप सीनियर क्लास में आए हो, तो फिर आपको स्टडी के लिए उतने आवर्स निकालने पड़ेंगे। लाइक आपको अगर आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रोज़ पढ़ रहे हो तो उसको निकालना पड़ेगा। नो मैटर कि आप सुबह 4 बजे से पढ़ना शुरू कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, या आप सुबह शाम को 7 बजे से पढ़ना शुरू कर रहे हो या 9 बजे से पढ़ना शुरू कर रहे हो, आप उन स्टडी आवर्स में सबसे ज़्यादा फोकस कर पाओ। आपको डेली पढ़ना है और उतने ही घंटे पढ़ना है। ये नहीं कि आज 2 घंटे पढ़ा, कल 3 घंटे पढ़ा और परसों पढ़ा ही नहीं, तो फिर ये नहीं करना है। मेरी मिस्टेक यही थी कि किसी दिन मैं लाइक 5-5 6-6 घंटे पढ़ लेती थी और उसके दूसरे दिन अरे कल तो मैंने पढ़ा ही था और आज नहीं पढ़ते हैं। ये मिस्टेक नहीं करनी है। और 5वीं मिस्टेक मैंने की थी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस ना करना। अगर लाइक आप जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो फिर आपको लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है, मुझे तो समझ में आ गया, अब मैं तो ये कर लूँगा। पर जब आप उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जब आपको टेस्ट में न्यूमेरिकल मिलेंगे या जब आपके टीचर्स न्यूमेरिकल कराएंगे, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत इजी है, हो जाएगा। पर वो इजी लगता है तब जब कराया जाता है। जब आप उसको खुद करोगे ना तो फिर वो न्यूमेरिकल इजी, तो फिर वो आपसे होगा ही नहीं। आपको लगेगा अरे इसमें क्या था, फिर जब आप उसका सॉल्यूशन देखोगे तो फिर लगेगा अरे ये तो बहुत इजी था। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस मांगता है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, न्यूमेरिकल्स में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम बायो स्ट्रीम। मैथ वालों का तो लगभग हो जाता है, पर बायो वाले ही फंस जाते हैं। तो यहाँ पे हमने वीडियो का सेकेंड सेगमेंट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि मैंने अपनी मिस्टेक्स बताई जो कि मैंने की थी क्लास 11th में। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको किन चीज़ों को नहीं करना है। पहली चीज़ है कि आपको स्टार्टिंग से ही रिविजन करना है। क्लास 11th में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, तो वो रिविजन है बस। क्लास 10th और 9th वाली चीज़ें नहीं है जो आप 2 दिन पहले पढ़ोगे और आपको याद हो जाएंगी। इन चीज़ों में, क्लास 11th की चीज़ों में वक्त लगता है। सो पहली चीज़ जो है टू रिवाइज, मतलब आपको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते चलना है चीज़ें। जैसे कि अगर आप 8th चैप्टर पे पहुंच गए हो तो फिर आप फर्स्ट चैप्टर का भूल गए होगे, तो फिर उसको रिवाइज करते रहना है टाइम टू टाइम। 1 महीने में 2 महीने में आपको रिवाइज, सबसे पहले वाली जो चीज़ें पढ़ी थी वो रिवाइज करती रहनी है। और दूसरी चीज़ है कि अपनी स्टडी के लिए एक अलग स्पेस रखो, एक अलग कोना रखो जहाँ पे आप केवल पढ़ाई करो, और उन स्टडी आवर्स आपके फिक्स होने चाहिए। वहाँ पे आप ये नहीं कि आपकी स्टडी टेबल है, आपको नींद लगी वहीं पे बैठ के सो गए, आपको भूख लगी आपने वहीं पे बैठ के खाना खा लिया, ये नहीं करना है। अगर स्टडी टेबल है तो उस पर केवल पढ़ाई करो। पर आई डू बिलीव कि जहाँ पे आप बैठते हो उस एनवायरनमेंट पे, उस कॉर्नर पे वैसी एनर्जी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ोगे तो आपको ऑफकोर्स नींद आएगी, क्योंकि वहाँ पे उस एरिया पे ऐसी एनर्जी है
जो आपको नींद लाने पे मजबूर करती है। जब आप वहाँ पे रोज सो रहे हो तो फिर वहाँ पे ऐसी एनर्जी बन जाती है कि आपको वहाँ जाते ही नींद लगेगी। अगर आप अपनी स्टडी टेबल पे रोज पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा कि आपको स्टडी टेबल पे आते ही आपको पढ़ने का मन खुद करने लगेगा। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है कि एक फिक्स टीचर रखो। अगर आपको स्कूल वाले टीचर से समझ में आ रहा है तो आप स्कूल वाले टीचर से पढ़ो। अगर आपको कोचिंग वाले टीचर से समझ में आ रहा है तो आप कोचिंग वाले टीचर से पढ़ो। अगर आपको यूट्यूब पे किसी टीचर से समझ में आ रहा है तो आप वो पढ़ो। मल्टीपल टीचर्स मत चेंज करो। बच्चे जो कोचिंग पढ़ते हैं उनको लगता है अरे स्कूल में नहीं समझ में आया, कोचिंग वाले तो पढ़ा ही देंगे। फिर कोचिंग में नहीं समझ में आता है तो उनको लगता है कि अरे यूट्यूब से पढ़ लेंगे जा करके। तो फिर ऐसे करते करते फिर उनको पूरा साल खत्म हो जाता है और उनको वो चीज़ नहीं आती है। आपको नहीं करना है कि आपको 100 टीचर रखने, एक टीचर से पढ़ो, बस सॉलिड पढ़ो और बस रिविजन करते रहो, नोट्स बनाते रहो। और तीसरी चीज़ आपको करनी है कि बच्चे क्या होता है 11th क्लास में बोर्ड्स नहीं है, 10th से पढ़ के आते हैं, उनको लगता है अरे 10th में तो बोर्ड दिया है, अगले साल 12th में भी बोर्ड है, चलो फर्स्ट ईयर में मतलब उनको लगता है फर्स्ट ईयर थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर में बच्चे कहते हैं कि फर्स्ट ईयर इज़ रेस्ट ईयर, जबकि ऐसा नहीं है। आपको फर्स्ट ईयर में मेहनत करनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर में मेहनत करना सीख जाओगे तभी आप क्लास 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो फिर इसका कंक्लूजन ये है कि आपको फर्स्ट ईयर को सीरियस लेना है। अगर आपको 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो फिर आपको फर्स्ट ईयर को सीरियस लेना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हो तो फिर तो आपको वो तो करना ही है फिर। और चौथी चीज़ जो आपको करनी है, स्टिक टू एनसीईआरटी। वैसे देखो बच्चे क्या करते हैं कि अरे एनसीईआरटी है, इसको तो कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स लाते हैं, अरे उनसे पढ़ेंगे। उसमें जितना ज़्यादा है उसमें जो चीज़ें हैं ना आपके लिए उतना ही इनफ है जो एनसीईआरटी में है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो एनसीईआरटी से भी आ सकते हैं, बस उन जो मोटी मोटी बुक्स हैं उन बुक्स से केवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, ना कि आप एनसीईआरटी को बिल्कुल छोड़ ही दो। डोंट इग्नोर एनसीईआरटी। ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। न्यू यूट्यूबर्स लाइक मी नीड सपोर्ट रियली। तो फिर एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सिलेबस डिफरेंस बहुत होगा, आपको इससे पैनिक नहीं करना है। सिलेबस डिफरेंस बहुत होगा और आपको अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है। और अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो उसको पूछो, अभी नहीं पूछोगे तो फिर कब पूछोगे। So I will be sharing a ultimate guide for class 11th and 10th. So if you are new on my channel then don't forget to subscribe so that you don't miss out any important update. As a senior I can assure you that I will share my experience and I will try my best टू हेल्प यू आउट। भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको इसके लिए मैं वीडियोस डालती रहूँगी। जूनियर्स क्लास 10th और 11th उनके लिए मेरी गाइडेंस वीडियो इसी चैनल पे आती रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑन दिस चैनल आई विल बी शेयरिंग माई क्लास 12th की एकेडमिक जर्नी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय। The stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom.